बेटा हमने कल ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लिखी थी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इसका फॉर्मूला क्या था, माइनस ऑफ जीएम बाय आर स्क्वायर। नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई कर रहा था, दैट इट इज ड्यू टू अट्रैक्शन। ठीक है, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी। फिर हमने पढ़ा था ग्रेविटेशन पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था, फोर्स अपॉन मास न्यूटन पर केजी। इसका फॉर्मूला क्या था, वर्क अपॉन मास जूल्स पर केजी। इसका फॉर्मूला था माइनस जीएम बार। तो दोनों के फॉर्मूले में फर्क क्या था, इंटेंसिटी में नीचे आर स्क्वायर था, ठीक है, और पोटेंशियल में नीचे क्या था, आर था। क्लियर। और जब हमने पूरी डेरिवेशन की थी, अगर आपको याद हो कल हमने, तो जो वर्क की या अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज सॉरी यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, तो हमने वर्क डन का जो डेरिवेशन की थी वो की थी माइनस ऑफ जी एम एम बाय आर। ये ड्राइव किया था हमने, माइनस ऑफ जी एम एम बाय आर। बोलो यहां तक क्लियर है। तो जब डिवाइड बाय एम किया था तो हमने वो, बेटा एक सेकंड हाथ धो के आया, चेक करो यहां तक कल वाली डेरिवेशन कोई डाउट है। ठीक है ना, इट इज माइनस जी एम एम बार ना। इसके आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
of the system of masses. Gravitation potential to the system of masses. ना वही कहता तुम किसी की फील्ड में, जैसे हमने कल बात इतनी समझी थी कि मैं अर्थ की फील्ड में कोई मास लेके आ रहा हूं, मैं आपके घर में आ रहा हूं, यस और नो? बट अगर आपके घर में कोई हो ही ना, तो कौन रिटेलिएट करेगा मेरे को बताओ? सुनिंदी बताओ बेटा। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। हमने जब कही थी कि खुशी के घर में मैं एंटर कर रहा हूं तो खुशी एंटर नहीं करने देगी, या किसी के घर में एंटर कोई एंटर नहीं करने देगा। तो अगर मैं पहला मास लेके आ रहा हूं तो वर्क डन 1 कितना करना पड़ेगा? 0। तुम किसकी फील्ड में एंटर करो? कोई है ही नहीं यहां पे, तो समझे बात? नो वन ना, hence the amount of work done is 0. ठीक है, hence the amount of work done is 0. अब यहां पे m1 आ चुका है। अब अगर मैं m2 लेके जा रहा हूं इसकी फील्ड में, m2 किसके फील्ड में लेके आ रहा हूं? m1 की फील्ड में, तो मेरे को m1 की फील्ड का वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन 2 कितना करना पड़ेगा? g m1 m2 by r12। क्या करना पड़ेगा? g m1 m2 by r12। क्लियर? अब इस घर में दो लोग हो गए हैं, m1 और m2। अगर मैं m3 लेके आता हूं तो m1 और m2 दोनों की फील्ड में आ रहा है, तो वर्क डन 3 कितना करना पड़ेगा? r13 g m2 m3 by r23। चेक करो। अब अभी इस घर में कितने लोग आ चुके हैं? m1 m2 और m3 तीन हो गए हैं। अब m4 लेके जाऊं तो वर्क फ्रॉम 4 कितना करना पड़ेगा? g m1 m4 r14 g m2 m4 r24 g m3 m4 r34। चेक करो, तो पूरे सिस्टम की एनर्जी आ जाएगी। मैं फोटो खींच के भेज रहा हूं। It was solve for total work done now. Work done 1, work done 2, work done 3 plus work done 4। तो वर्क डन 1 कितना था? 0।
प्लस जी M1 M2 R12 वर्क डन 3 जी M2 M3 R23 प्लस M1 M3 बाय R13। R13 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि जो उन 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस है, 1 और 2 मतलब 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। ये W1 की वैल्यू आ गई, W2 की, W4 की वो लिखी, तो प्लस जी M1 M4 R14 जी M2 M4 R24 जी M3 M4 R34, ठीक है। हम ये चारों वर्डन ऐड कर देंगे, चेक करो बेटा, तो मेरे पास सिस्टम की एनर्जी आ जाएगी। कर दो ना बेटा, भागवी, अनीश। यस सर। अब देख किसी चीज, अब चलो मैं फिर बाद में बताता हूं। अब देख हमारे पास टोटल 2 तरह के क्वेश्चन आने हैं, एक ट्रायंगल का, M1 M2 M3 3 मासेस होंगे, तो मेरे पास एनर्जी अगर तीनों वर्टिसेस पड़े हैं तो एनर्जी क्या आ जाएगी, जी M1 M2 बाय जी M2 M3 बाय प्लस जी M1 M3 बाय, ठीक है। दूसरा आता है 4 मासेस के लिए सिस्टम, ये स्क्वायर या रेक्टेंगल कुछ भी हो सकता है, M1 M2 M3 M4, तो इसकी एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा जी M1 M2 बाय जी M2 M3 बाय, ठीक है ना, एक इनका एक इसका एक इसका इसका 4 हो गए, जी M3 M4 बाय प्लस जी M4 M1 बाय, ये हो गए 4 चारों साइड, प्लस 2 डायगोनल सारे पेयर्स, प्लस जी M1 M3 बाय रूट 2a प्लस जी M2 M4 रूट 2a।
चेक करो बेटा। तो अगर ट्रायंगल है तो 3 पेयर्स, ठीक है, और अगर स्क्वायर है तो 6 पेयर्स। रेक्टेंगुलर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अब देख, जितना वर्कडन लाने में करते हैं उतना ही वर्कडन लेके जाने में भी करना पड़ेगा कि कम ज्यादा। अकॉर्डिंग टू वर्कडन इट इज अ कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी, डू नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड, ओनली डिपेंड अपॉन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, रिमेंबर। बोलो बेटा Yes, यार। sir. तो कहता है जितना वर्कडन लाने में किया उतना ही वर्कडन लेके जाने भी तो करना पड़ेगा। अगर मेरे को 1 से 2 जाने में W वर्कडन लगा तो 2 से वापस आने में भी सेम वर्कडन लगेगा। Yes, Yes, sir. sir. तो कहता अगर मैं इन सभी मासेस को कहां से लेके आया हूं, धीरे धीरे करके, राजन बताओ। ट्रायंगल में तीनों मासे रखे, कहां से लाया हूं एक एक करके? बताओ, इंफिनिटी से लाया हूं ना? Yes, sir. हाँ, तो लिखो। अब हिंदी में लिखना। देख, अगर मैं एक एक को इंफिनिटी से लेके आया, पहले M1 को लेके आया, फिर M2 को लेके आया, फिर M3 को लेके आया, ऐसे ही उनको लेके आया, ऐसे अगर मैं इसको उठा के इंफिनिटी में लेकर जाना हो तो सेम वर्क डन करना पड़ेगा कि कम ज्यादा करना पड़ेगा? Sir, same. सेम करना पड़ेगा ना। तो कहता अगर, कहता तुम ये बात कर रहे हो तो इसको लाने में अगर सेम वर्क डन करना पड़ा तो लेके जाने में सेम, बट सिर्फ फर्क क्या होगा? साइन का। अगर मैं इनको लेके आ रहा हूं तो सारी वर्क डन के आगे क्या लगा दूंगा? मैं माइनस का साइन लगा दूंगा, ठीक है? सारे वर्क डन के आगे क्या लगा दूंगा? Minus का sign. और अगर लेके जा रहा हूं तो पॉजिटिव का, ठीक है? तो लिखे द अमाउंट ऑफ वर्क डन will be same amount of work done will be same if we bring the charges, if we bring the charges or we take away the charges. ठीक है? अब हिंदी में लिखना। अगर हमें सभी चार्जेस को अगर हमें सभी चार्जेस को लेके जाना है इंफिनिटी तक,
अगर सभी चार्जेस को लेकर जाना है इंफिनिटी तक एक एक करके, तो टोटल एनर्जी के आगे पॉजिटिव का साइन डाल देंगे। तो टोटल एनर्जी के आगे पॉजिटिव का साइन डाल देंगे। ठीक है। सिमिलरली अगर सभी चार्जेस को सॉरी सभी मासेस को अगर सभी मासेस को लेकर आना है एक एक करके, सभी मासेस को लेकर आना है एक एक करके, तो सारी एनर्जी के आगे ठीक है, सारी एनर्जी के आगे नेगेटिव का साइन डाल देंगे। सारी एनर्जी के आगे नेगेटिव का साइन डाल देंगे। अगर लेके आ रहे तो क्या करेंगे, नेगेटिव का साइन डाल देंगे। लेके जाना है तो क्या साइन डालेंगे, पॉजिटिव का साइन डाल देंगे। बाकी सारा सेम रहेगा। ठीक है, वर्क डन सेम रहेगा। लेके आना या लेके जाना एनर्जी सेम रहेगी। अगर मैं कहूं कि मैं 3 मासेस हैं, उनको उठा उठा के स्क्वायर कॉर्नर पे रखना है, पहले m1 लेके आया, फिर m2, फिर m3, तो मैं सारी एनर्जी का क्या डालूंगा, माइनस का साइन डाल दूंगा। बोलो क्लियर। सारी एनर्जी का नेगेटिव का साइन डाल दूंगा। अगर मैं कहूं कि सारी लेके जानी है, पहले m1 को लेके गए इन्फिनिटी तक, फिर m2 को, फिर m3 को, तो इस सब के आगे पॉजिटिव का साइन डाल दो। ठीक है। Yes, sir. Sir. बोलो बेटे, कुछ पूछना है? बोलो बेटा। बताओ। हर्षल क्लियर? इश्मीत Yes, sir. पता उसकी वर्डिंग कैसे आएगी? इफ 3 masses m1 m2 m3 आर ब्रॉड फ्रॉम इंफिनिटी, लिख लो। इफ 3 masses m1 m2 m3 आर ब्रॉड फ्रॉम इंफिनिटी, आर ब्रॉड फ्रॉम इंफिनिटी and placed on the vertices of a triangle, and placed on the vertices of the triangle of side A, then what is the amount of work done? Then what is the amount of work done? हम क्या करेंगे, आप आंसर लिखोगे ये सारा, और इसका क्या डाल देंगे, नेगेटिव का साइन डाल देंगे। डन। क्लियर? नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, ये आंसर लिख लो साथ में। If 3 masses
M1, M2, M3 are placed on the vertices of a triangle of side A placed on the vertices of a triangle of side A, they are taken to infinity. They are taken to infinity, far away from the gravitational pull of each other. From the gravitational pull of each other तो व्हाट इज द वर्क डन? आंसर सारा कुछ लिख के पॉजिटिव साइन डालना है. बोलो. तो अब बताओ, चैप्टर कंप्लीट हुआ. एक एनर्जी का कंसेप्ट, एक इंटेंसिटी का कंसेप्ट और एक तुम्हारा उसका कंसेप्ट. अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कंसेप्ट. क्लियर है तीनों चीजें? Yes, sir. Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोल अंशुल. सर केपलर लॉ कटवा दिए क्या है इससे? सिलेबस से कट के मैं करवाऊंगा, जरूरी है वो तो. क्वेश्चन एमसीक्यू में तो आने ही आ रहा है क्वेश्चन. आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर लेके जाना तो प्लस का साइन, लेके आना तो माइनस का साइन. माइनस. हाँ, एक सिंपल क्वेश्चन करके देखते हैं. थ्री masses each of m are placed at the vertices. तो मन्ना आपने स्नेहिल को भेजे क्वेश्चन अपने डाउट वाले? नहीं सर, आज भेज दूंगी. ठीक है. थ्री masses each of mass m are placed at the vertices of a triangle of side A are placed at the vertices of a triangle of side A. Calculate the work done. Calculate the work done to double the spacing. Are placed at the vertices of a triangle of side A. तीनों मासेस बराबर दे दिए, इसकी स्पेसिंग डबल करनी है. तो मेरे पास एनर्जी क्या हो जाएगी? 3 GMM/A. इट इज 3 टाइम GMM/A. ठीक है, विद अ नेगेटिव साइन. इसको उठा के डबल करनी है स्पेसिंग. तो नई एनर्जी क्या हो जाएगी? -3 GMM/2A. M और M. डन. गैप कितना कर दिया? 2A कर दिया. तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा? फाइनल माइनस इनिशियल. इट इज -3 GMM/2A माइनस ऑफ -GMM/A. आंसर सॉल्व करें कितना आएगा? प्लस
-3, ठीक है, +3 6 +3 GMM/2। चेक करो ध्यान से। अब हम दूर लेके गए हैं तो अपने आप पॉजिटिव का साइन आ गया कि नहीं आ गया? तो जब हम दूर लेके आते हैं तो किसका साइन आता है? पॉजिटिव का। जब हम पास लेके तो किसका साइन आता है? नेगेटिव का। बोलो क्लियर बात? पूरा बोर्ड क्लीन कर दो बेटा जी। Yes, sir. Next is concept is escape velocity. Next concept is escape velocity. The minimum velocity required, to emit a particle away from the gravitational pull of Earth. तो कहता अर्थ की सरफेस पे स्मॉल m है, ये कैपिटल है, इसको उठा के लेके जाना है हमेशा के लिए अवे। तो इसको कितनी वेलोसिटी दूं? VE इज द एस्केप वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी दूंगा? हाफ m VE का स्क्वायर। डन। हाफ m VE का स्क्वायर। और पोटेंशियल की सरफेस पे क्या आ जाएगी? -GMM/r। सरफेस पे हो ना तुम यहाँ पे, इज -GMM/r। तो इसको कहां ले गए? इंफिनिटी तक, बहुत दूर अवे, काफी दूर ले गए। जब तुम इसको काफी दूर ले जाओगे तो वहां जाके काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? वो भी 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में इंफिनिटी है। क्या लगाएं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सरफेस, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सरफेस इज इक्वल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी। सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ m VE का स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? -GMM/r। 0 + 0 इस उड़ा के ले जा। हाफ m VE का स्क्वायर GMM/r। स्मॉल m कटे तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया? √2gm/r। चेक करो, एस्केप वेलोसिटी √2gm/r। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने सिंपल सा लॉजिक यूज किया है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे सरफेस पे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पे। इंफिनिटी पे ऊपर जाके टॉप पे आके काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि रुक जाएगी बॉडी, प्लस क्योंकि डिनोमिनेटर में इंफिनिटी है तो ऊपर जाके पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? वो भी 0 हो जाएगी।
ठीक है, एनर्जी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज 0। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल 0 होगी। तो हमने क्या लगाया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पे इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम बाय इन्फिनिटी पे 0, माइनस में आके दो लेके स्मॉल एम कटा, वेलोसिटी आ गई √2 gm बाय। बोलो हो गया नोट डाउन? हर्षल, इश्मीत, मयंक, सर डन। ना अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, तो मेरे पास स्मॉल जी का फॉर्मूला चेक करो क्या था। स्नेल, स्मॉल जी का फॉर्मूला gm/r। आर स्क्वायर, ठीक है। वहां पे जीएम की वैल्यू डाल दो, जी आर स्क्वायर जीएम, तो इसके वेलोसिटी क्या आ जाएगी देख, 2 जीएम की वैल्यू जी आर स्क्वायर बाय आर, एक आर कटा, तो इसके वेलोसिटी कितनी आ गई √2 जी आर। इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई √2 जी आर। ये वेलोसिटी वैल्यू कितनी आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड।